बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या कभी ऐसा हुआ है कि रात के किसी पहर तुम जाग रहे हो लेकिन पूरी दुनिया सो रही हो? क्या कभी ऐसा हुआ है कि तुम्हारे दिल में इतना दर्द हो कि अल्फाज साथ छोड़ जाएं, आंखें नम हों मगर किसी को बताने वाला कोई ना हो? क्या कभी तुमने अल्लाह से बार बार एक ही दुआ मांगी हो मगर वक्त गुजरने के बावजूद वो दुआ पूरी होती नजर ना आ रही हो? अगर हाँ, तो आज की ये वीडियो इत्तेफाक नहीं, शायद ये तुम्हारे लिए है। शायद तुम इस वक्त जिंदगी के ऐसे मोड़ पर खड़े हो जहां रास्ते धुंधले दिखाई दे रहे हैं। शायद तुम्हारे दिल में ये सवाल बार बार आता हो कि या अल्लाह, मेरी दुआ कब कबूल होगी? या अल्लाह, मेरी मुश्किल कब खत्म होगी? या अल्लाह, क्या तो मेरी आवाज सुन रहा है? अगर तुम्हारे दिल में कभी ये सवाल आया है तो आज पूरी तवज्जो से सुनो, क्योंकि अल्लाह ताला अपने बंदों को बेसहारा नहीं छोड़ता। बाज़ औक़ात इंसान समझता है कि खामोशी अल्लाह की नाराज़ी है, हालांकि हकीकत उसके बिल्कुल बराकिस होती है। कभी कभी अल्लाह जवाब देता है मगर हमारी ख्वाहिश के मुताबिक नहीं। कभी कभी अल्लाह अता करता है मगर हमारी पसंद के वक्त पर नहीं। और कभी कभी अल्लाह रोक लेता है क्योंकि वो जानता है कि जो चीज़ हम मांग रहे हैं वो इस वक्त हमारे हक में बेहतर नहीं। अल्लाह ताला बंदे के हाल को इससे भी ज्यादा जानता है जितना बंदा खुद को जानता है। पत्ता भी गिरता है तो अल्लाह को खबर होती है। हमारी दुआओं तक आने से पहले ही वो हमारे दिल का हाल जानता है। वो उसकी भी सुनता है जो बोल नहीं सकता, और उसकी भी फरियाद समझता है जिसकी आंखें खामोशी से आंसू बहा रही हों। जब दुनिया समझ न पाए तब भी अल्लाह हमारे दिल के हर दर्द, हर खौफ और हर खामोश दुआ से बाखबर होता है। बेशक अल्लाह दिलों के हाल खूब जानता है। मेरे अजीज दोस्त, तुम्हारी जिंदगी में जो कुछ हो रहा है वो अल्लाह की नज़र से ओझल नहीं। तुम्हारे आंसू गिरे हों या तुमने उन्हें लोगों से छुपा लिया हो, तुम रात भर जागे हो या खामोशी से तकलीफ बर्दाश्त करते रहे हो, तुम्हारे दिल पर जो गुजरी है अल्लाह इससे पूरी तरह वाकिफ है। और शायद इसीलिए आज तुम ये पैगाम सुन रहे हो, क्योंकि अल्लाह तुम्हें याद दिलाना चाहता है कि तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारे अर्द गिर्द लोग हों या ना हों, तुम्हारी बात सुनने वाला कोई हो या ना हो, तुम्हारी मदद करने वाला कोई हो या ना हो, लेकिन अल्लाह मौजूद है। वही रब जिसने तुम्हें पैदा किया, वही रब जो तुम्हारी हर सांस गिन रहा है, वही रब जो तुम्हारी तकदीर के हर सफ़े से वाकिफ है, और वही रब जो तुम्हारे लिए ऐसे रास्ते बना सकता है जिनका तुम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। अल वहाब, सब कुछ अता करने वाला। अल्लाह से जो कुछ मांगो दिल के दर्द से मांगो, रो रो कर मांगो, तड़प तड़प कर मांगो, दिन के अजाले में मांगो, रात के अंधेरे में मांगो। हमारा रब करीम तड़पते दिल की पुकार जरूर सुनता है, बेशक। लेकिन यहाँ एक बात समझना बहुत जरूरी है। बहुत से लोग दुआ करते हैं और फिर चंद दिन बाद मायूस हो जाते हैं। वो सोचते हैं कि शायद अल्लाह ने हमारी दुआ कबूल नहीं की, शायद अल्लाह हमसे नाराज है, शायद हमारी आवाज आसमान तक नहीं पहुंची। मगर जरा रख कर सोचो, क्या वाकई तुम समझते हो कि जो चाहोगे फौरन पालोगे? जरा सुनो, अल्लाह पाक कुरान में फरमाता है वकुल्लु अम्रिन मुस्तकिर, और हर काम का एक मुकर्रर वक्त है। यानी अल्लाह के यहाँ हर चीज का वक्त मुकर्रर है। सूरज भी अपने वक्त पर तुलुआ होता है, बारिश भी अपने वक्त पर बरसती है, फल भी अपने मौसम में पकते हैं। तो फिर तुम्हारी दुआ क्यों नहीं अपने मुकर्रर वक्त पर कबूल होगी? सब्र करो, दुआ करते रहो, यकीन रखो तुम्हारा वक्त भी आएगा। अल्लाह हर चीज को बेहतरीन वक्त पर अता करता है, बेशक। और याद रखो, बाज़ औक़ात अल्लाह तुम्हें उस लिए इंतजार करवाता है क्योंकि वो तुम्हें सिर्फ तुम्हारी मांगी हुई चीज नहीं देना चाहता, बल्कि उससे कहीं बेहतर अता करना चाहता है। तुम एक दरवाजा मांगते हो, अल्लाह तुम्हारे लिए पूरा रास्ता खोलने की तैयारी कर रहा होता है। तुम एक खुशी मांगते हो, अल्लाह तुम्हारी जिंदगी बदल देने वाली रहमत लिख रहा होता है। तुम एक मसले के हल की दुआ करते हो और अल्लाह तुम्हारी तकदीर में ऐसी आसानी लिख देता है जो तुम्हारे वहम व गुमान में भी नहीं होती। इसलिए आज अगर तुम थके हुए हो, अगर तुम्हारा दिल बोझल है, अगर तुम्हें लगता है कि कोई तुम्हारी सुन नहीं रहा, तो ये याद रखो, अल्लाह सुन रहा है, अल्लाह देख रहा है, अल्लाह जानता है, और अल्लाह तुम्हें कभी तन्हा नहीं छोड़ेगा। यही यकीन मोमिन की सबसे बड़ी ताकत है, और यही यकीन तुम्हें अंधेरों से निकालकर रोशनी की तरफ ले जाता है। मेरे अजीज दोस्त, अगर तुमने कभी जिंदगी में ऐसा वक्त देखा है जब हर तरफ अंधेरा महसूस हो, जब दुआएं बज़ाहिर कबूल होती नजर न आए, जब दरवाजे बंद होते चले जाएं, जब अपने भी साथ छोड़ दें, और जब दिल बार बार टूटे, तो जान लो कि यही वो लम्हा होता है जहां एक बहुत बड़ी जंग शुरू होती है।
ये जंग बाहर के हालात से ज्यादा तुम्हारे दिल के अंदर लड़ी जाती है। ये जंग उम्मीद और मायूसी की जंग है। ये जंग यकीन और शक की जंग है। ये जंग अल्लाह पर भरोसा और शैतान के वसवसों के दरमियान जंग है। और अफसोस की बात यह है कि बहुत से लोग अपनी मुश्किलात से नहीं हारते बल्कि मायूसी से हार जाते हैं। शैतान अच्छी तरह जानता है कि जब तक बंदा अल्लाह से उम्मीद लगाए रखता है तब तक वो मुकम्मल शिकस्त नहीं खा सकता। उसी लिए शैतान सबसे पहले इंसान के दिल पर हमला करता है। वो तुम्हारे कान में आहिस्ता आहिस्ता कहता है, तुम्हारी दुआ कबूल नहीं होगी, अब बहुत देर हो चुकी है, तुम्हारे हालात कभी नहीं बदलेंगे, तुम अकेले हो, तुम्हारा कोई नहीं। और अगर इंसान इन बातों पर यकीन करना शुरू कर दे तो फिर वो अंदर ही अंदर टूटने लगता है। हालांकि हकीकत इसके बिल्कुल बरअक्स होती है। अल्लाह ताला मायूसी को पसंद नहीं करता। अल्लाह अपने बंदों को उम्मीद सिखाता है। अल्लाह अपने बंदों को यकीन सिखाता है। अल्लाह अपने बंदों को इंतजार के दौरान भी अपने साथ जोड़े रखता है। जरा हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जिंदगी को याद करो। कितनी आजमाइशें आए, अपनी कौम की मुखालफत, आग में डाले जाना, वतन छोड़ना, बरसों औलाद ना होना, लेकिन इन सब आजमाइशों के बावजूद उनके यकीन में कमी नहीं आई। उन्होंने फरमाया, इन्नी ज़ाहिबुन इला रब्बी सयहदीन, मैं अपने रब की तरफ जा रहा हूँ, वो ज़रूर मेरी रहनुमाई करेगा। ये वो अल्फाज हैं जो सिर्फ ज़बान से नहीं निकलते, ये वो अल्फाज हैं जो एक यकीन वाले दिल से निकलते हैं। एक ऐसा दिल जो जानता है कि हालात कितने ही मुश्किल क्यों ना हों, मेरा रब मुझे रास्ता ज़रूर दिखाएगा। आज अगर तुम अपनी ज़िंदगी में किसी आजमाइश से गुजर रहे हो तो खुद से एक सवाल पूछो, क्या अल्लाह वही रब नहीं जिसने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग से बचाया? क्या अल्लाह वही रब नहीं जिसने यूसुफ अलैहिस्सलाम को कन्वे से निकालकर मिस्र का हाकिम बनाया? क्या अल्लाह वही रब नहीं जिसने मूसा अलैहिस्सलाम के लिए समंदर में रास्ता बना दिया? अगर वो सब कुछ कर सकता है तो क्या वो तुम्हारी मुश्किल हल नहीं कर सकता? यकीनन कर सकता है, और वो कर रहा है। हो सकता है तुम्हें अभी नजर ना आ रहा हो, लेकिन अल्लाह तुम्हारी जिंदगी में ऐसे इसबाब पैदा कर रहा हो जिन्हें तुम अभी समझ नहीं पा रहे। अक्सर ऐसा होता है कि बंदा सिर्फ अपने मौजूदा दर्द को देखता है, मगर अल्लाह इस अंजाम को देख रहा होता है जो इस दर्द के बाद आने वाला है। तुम एक लम्हे को देख रहे हो, अल्लाह पूरी कहानी देख रहा है। तुम एक बंद दरवाजा देख रहे हो, अल्लाह इस दरवाजे के पीछे छिपी हिकमत देख रहा है। तुम सिर्फ आज को देख रहे हो, अल्लाह तुम्हारे आने वाले कल को देख रहा है। शायद तुम अभी उन्हें देख ना पा रहे हो, शायद अभी वक्त ना आया हो, लेकिन वो मौजूद होते हैं। यही वजह है कि मोमिन कभी मुकम्मल मायूस नहीं होता। उसका दिल जख्मी हो सकता है, वो रो सकता है, वो परेशान हो सकता है, वो कमजोर महसूस कर सकता है, मगर वो अल्लाह से उम्मीद नहीं तोड़ता, क्योंकि उसे मालूम होता है कि मेरा रब मेरे हालात से ज्यादा ताकतूर है। और जब रब ताकतूर हो तो हालात कभी आखिरी फैसला नहीं करते। आज अगर तुम्हारा दिल बोझल है तो अल्लाह से अपना ताल्लुक मजबूत करो, अपनी दुआ को मजबूत करो, अपना यकीन मजबूत करो, क्योंकि वो रब जो तुम्हें आजमाइश में लेकर आया है वही रब तुम्हें उससे निकालने की कुदरत भी रखता है। और शायद तुम्हारी जिंदगी का सबसे खूबसूरत बाब अभी लिखा जाना बाकी हो। मेरे अजीज दोस्त, अगर तुम यहाँ तक ये गुफ्तगू सुन चुके हो तो शायद तुम्हारे दिल में अभी भी कुछ सवाल बाकी हों। शायद तुम अब भी सोच रहे हो, या अल्लाह, आखिर मेरी आजमाइश कब खत्म होगी? या अल्लाह, मेरी दुआ का जवाब कब मिलेगा? या अल्लाह, मेरी जिंदगी में ये सब क्यों हो रहा है? और सच तो ये है कि इन सवालों का मुकम्मल जवाब आज शायद तुम्हें न मिले, लेकिन एक हकीकत ऐसी है जिस पर ईमान रखने वाला कभी नुकसान में नहीं रहता। वो हकीकत ये है कि अल्लाह की कोई तकदीर बेमकसद नहीं होती। तुम्हारी जिंदगी का कोई आंसू बेहिसाब नहीं गिरता, तुम्हारी कोई दुआ जाया नहीं होती, तुम्हारी कोई रात ऐसी नहीं गुजरती जिसे अल्लाह न जानता हो, और तुम्हारी कोई आजमाइश ऐसी नहीं जिसके पीछे कोई हिकमत ना हो। आज तुम शायद सिर्फ दर्द देख रहे हो, लेकिन एक दिन वो वक्त आएगा जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे और तुम्हें हर चीज समझ आने लगेगी। तुम्हें समझ आएगा कि कौन सा दरवाजा क्यों बंद हुआ था, कौन सा इंसान क्यों दूर हुआ था, कौन सी ख्वाहिश क्यों पूरी नहीं हुई थी, कौन सा इंतजार क्यों इतना तवील था, और कौन सी आजमाइश दरअसल तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आई थी। फिर वो वक्त भी आएगा जब तुम पे सारी मसलहतों की हकीकत खुल जाएगी, जब हर इम्तिहान का मतलब समझ आने लगेगा, जब तुम्हें ऐसा सब्र अता कर दिया जाएगा जिसके बाद दिल में बेचैनी बाकी नहीं रहेगी, जब अल्लाह तुम्हारे टूटे हुए हिस्सों को इस तरह जोड़ देगा कि तुम खुद हैरान रह जाओगे, जब तुम्हें हर इस आंसू का सिला मिलेगा
जो तुमने लोगों से छिपा लिया था। जब तुम्हें हर इस दुआ का बेहतरीन जवाब मिलेगा जिसके लिए तुमने रातों को जाग जाग कर अल्लाह को पुकारा था। अभी शायद तुम्हारे दिल में दर्द है, लेकिन याद रखो, अल्लाह की रहमत तुम्हारे दर्द से बड़ी है, अल्लाह की कुदरत तुम्हारी मुश्किल से बड़ी है, अल्लाह की तदबीर तुम्हारी सोच से बड़ी है, और अल्लाह का खजाना तुम्हारी ज़रूरत से कहीं ज़्यादा वसीया है। जिन रास्तों पर तुम्हें अल्लाह लेकर जाता है, इन रास्तों पर तुम अकेले नहीं चलते, वो तुम्हारे साथ होता है। जब वो आजमाइश देता है तो उसका सामना करने की ताकत भी देता है। जब वो रुलाता है तो तसल्ली भी अता करता है। जब वो इंतजार करवाता है तो सब्र भी अता करता है, और जब वो अता करता है तो फिर अपनी शान के मुताबिक अता करता है। मुझे हमेशा हैरत होती है कि खुदा सिर्फ एक है, मगर लोग अरबों में हैं। हर एक की अलग कहानी है, हर एक का अलग दर्द है, हर एक की अलग दुआ है, लेकिन उसके बावजूद उसकी तौजा इतनी कामिल है कि हर बंदा पूरे यकीन से कह सकता है, अल्लाह मेरे साथ है और वही मेरे लिए काफ़ी है। यही यकीन मोमिन की सबसे बड़ी दौलत है। यही यकीन अंधेरी रातों में रोशनी बन जाता है। यही यकीन टूटे हुए दिलों को दोबारा जिंदा कर देता है, और यही यकीन इंसान को नामुमकिन दिखाई देने वाले रास्तों पर भी चलने की हिम्मत देता है। अगर तुम ये पैगाम सुन रहे हो तो उसे महज इत्तिफाक मत समझो। शायद अल्लाह तुम्हें याद दिलाना चाहता है कि अभी सब कुछ खत्म नहीं हुआ। शायद तुम्हारे लिए खुशखबरी रास्ते में हो, शायद तुम्हारी दुआ आसमानों में कबूल हो चुकी हो और सिर्फ वक्त का इंतजार हो। शायद तुम्हारी जिंदगी का सबसे खूबसूरत बाब अभी शुरू होना बाकी हो, और खुशखबरी बस मिलने ही वाली है इंशाअल्लाह। अगर आपको ये पैगाम पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। जज़ाकल्लाह।